नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शनि देव की चर्चा है। शनि देव क्या है? जो हमारे कर्म को दिखाते हैं, धीरे धीरे फल देते हैं, मंद गति से चलते हैं, नियति पे जिनका ध्यान होता है, जो नियम और संयम से व्यवहार करते हैं। यानी कि शनि का काम ही अपने आप में ईमानदारी का काम है। और जब कोई ऐसे नहीं करता, यानी कि जब आपके अंदर कोई ईमानदारी नहीं होती है, तो ऐसे में शनि देव के बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो जो शनि ग्रह है, यह मंदा ग्रह कहा जाता है, यानी कि धीरे धीरे चलता है। स्लोली आपको पता भी नहीं चलता, वह अपना काम कर जाता है। अब यह क्या है कि यहाँ पर अगर देखें तो अगर जब शनि दूषित होता है तो लंबी बीमारी होती है, विपत्ति आती है, ऐश्वर्य में और भोग में कमी आती है, मानसिक चिंता रहती है, धोखाधड़ी, छल कपट जैसे जो काम होते हैं या विस्फोटक काम होते हैं, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी इत्यादि, यह सब जब शनि दूषित होता है तो यह सब काम आपके साथ लग जाते हैं। तो जैसे आप अपनी नियति, आप नियम और संयम, जो शनि का वास्तविक गुण है, उस पर अगर आप चलते हैं तो निश्चित तौर से आपको शनि देव के अच्छे काम परिणाम मिलेंगे, अच्छे फल मिलेंगे। आप जितना अच्छा काम करेंगे, आपको उतने ही ज्यादा यहाँ पर अच्छे फल मिलेंगे। तो जो शनि देव है, अगर आपने थोड़ा भी कुछ ऐसे काम करे, जिस छल कपट किया, आपने किसी के साथ धोखा किया, आपने किसी के साथ नियति अच्छी नहीं रखी, तो ऐसे में यह निश्चित है उस शनि देव के आपको यहाँ पर बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। अभी क्या है, ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या होती है, वह शनि अमावस्या कहलाती है या शनि जयंती कहलाती है। एक तो जेठ का मास, उसमें शनि देव का होना, यानी कि यहाँ पर क्या है, इस वर्ष जो जेठ मास की जो अमावस्या है वह 30 मई को पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या है कि इस अमावस्या में अगर आप सही ढंग से आप पूजा अर्चा करते हैं या अपने मन विचार, मन क्रम वचन से शुद्ध होकर के कुछ संकल्प लेते हैं, तो यहाँ पर आपको शनि देव आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। तो इस बार जो अमावस्या तिथि है वह 29 मई 2022 को हो रही है और समय होगा 2:54 दोपहर का। और 30 मई को शाम को 4:59 पर यह अमावस्या समाप्त हो जाएगी। तो यह, और उस दिन सोमवार भी है, तो यह सोमवती अमावस्या भी कहलाएगी, शनि जयंती कहलाएगी और सोमवती अमावस्या भी कहलाएगी। तो इस प्रकार यह शनि देव का काम है। और यह जो इसका पता कैसे चलता है कि शनि देव की हमारे ऊपर कृपा नहीं हो रही है, तो प्रारंभिक दौर में जो होता है उसमें क्या होता है कि जातक का जो खर्चा होता है वह बहुत बढ़ जाता है, उसके खर्च अनलिमिटेड हो जाते हैं और आमदनी कम हो जाती है। और उस पर क्या होता है कि आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं, झगड़ा होता है, आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ता है और नौकरी वगैरह की जो आपकी प्रगति होती है वह रुक जाती है, यानी कि प्रमोशंस नहीं होते और ऐसे में आपको निराशा हाथ लगती है। तो यहाँ ये देखिएगा कि जो शनि है, यानी आपका जो कर्म है, वह क्या कर रहा है, क्या आपने अपने कर्म को सही ढंग से आप उसका निर्वाह कर रहे हैं, आपकी नियत ठीक है, आप संयम से हैं, आप नियम से हैं, इस बात को दिखाइए। क्योंकि शनि का काम ही है नियम और संयम से रहना, जो सही है, जो उचित है, उसके अनुसार ही काम करना। तो ऐसे में क्या है कि जब आप यह सब चीजें रखते हैं, ईमानदारी रखते हैं, तो आपके काम बन जाते हैं। दूसरा दौर क्या होता है कि इसमें क्या है कि जो जातक होता है, व्यक्ति क्या होता है, वह गलत संगत में फंस जाता है। तो गलत संगत में फंस जाने से क्या होता है कि बड़े आपका आचार व्यवहार बदल जाएगा। इससे क्या होगा, परिवार में भी अशांति होगी, आप जहां रहते हैं वहां आस पड़ोस में अशांति होगी, तो लड़ाई झगड़ा यहाँ बढ़ जाएगा। आपके आपस में ही पति पत्नी हो या परिवार हो, संतान हो, बच्चे हो, किसी से भी हो, तो आपके
अंदर चूंकि आपकी संगत अच्छी नहीं है तो आपके अंदर मतभेद भी आएंगे, यानी कि आपके विचार उनके विचारों से मिलेंगे नहीं, और जो आपने संगत से जो गुण पाए हैं, यानी कि बुरे गुण जो पाए हैं, उसका प्रभाव आपके परिवार पे पड़ेगा, जिससे आपके जो संबंधों की आधारशिला है वो कहीं हिलती हुई सी नजर आएगी। अब तीसरा जो दौर होता है उसमें क्या होता है, आर्थिक कष्ट बहुत सहना पड़ता है, घर परिवार में तनाव तो बढ़ ही जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं और आप मानसिक रूप से परेशान होते हैं। ऐसे में भाई बहन से रिश्ते भी बहुत खराब हो जाते हैं और पति पत्नी का रिश्ता भी यहाँ पर बदल जाता है, या तो बिगड़ जाता है या उनके हालात बद से बदतर हो जाते हैं। और ऐसे में क्या है, हो सकता है कि एक पक्ष सही हो और एक पक्ष ना सही हो, तो ऐसे में दूसरा जो पक्ष होता है वह भी कुछ ना कुछ बिगड़ सकता है, वह गलत संगत में हो सकता है, क्योंकि शनि की अगर कृपा आपके ऊपर नहीं, यानी कि कर्म का आपने सही ढंग से चयन नहीं किया है, तो आपको ये सब समस्याएं तो सहनी ही पड़ सकती हैं। अब जब चौथा दौर आता है तो क्या होता है कि जातक इतना परेशान हो जाता है कि वो चिड़चिड़ा हो जाता है, बदनामी का सामना करने से उसे डर लगता है, वह बदनामी का सामना नहीं कर सकता है और उसमें उसको कोई सफलता भी नहीं मिलती। तो ऐसे में वो अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करता है, उसके अंदर हीन भावना आ जाती है और समाज में जो उसकी प्रतिष्ठा है वह ना के बराबर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है क्योंकि कर्म ही सही नहीं है। जब कर्म सही नहीं है तो आपकी राह कैसे सही होगी, आपका जो व्यवहार है वो कैसे सही होगा, और आपके अंदर जो समस्याएं नित्य प्रतिदिन अपना घर बनाती रहती हैं, सब कुछ मन और कर्म से है। तो जब आपका जो मन है आपने उसे ही केंद्रित करके नहीं रखा तो आप अपने कर्म के ऊपर कैसे काम करेंगे। तो ये जो सोमवती अमावस्या पड़ रही है, एक उपाय भी है इसे समझना कि जब भी ज्येष्ठ मास की अमावस्या है ये कृष्ण पक्ष की, तो इसमें क्या है, ये अमावस्या सोमवार को पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या है, एक चंद्रमा का भी यहाँ पर बल मिलेगा, साथ में अमावस्या है। तो यहाँ पर अपने मन को मजबूत करने का काम करें, क्योंकि क्या है, ये जो मन जब कमजोर होता है तो ऐसे विचार भी आते हैं कि जब आप स्वयं में आत्मघाती हो जाते हैं तो यह स्थिति कुछ अच्छी नहीं होती है। और ऐसा करने से और ऐसे भी मन में विचार आ सकते हैं कि आप गैर कानूनी कार्यों के अंतर्गत फंस जाएं। तो यहाँ पर अपने मन को केंद्रित करें, अपने मन को स्वच्छ रखें और उस मन को स्वच्छता के साथ ध्यान रखना, नियम और संयम सफलता की कुंजी है। तो जब आप नियम से काम करते हैं, संयम से काम करते हैं, धैर्य से काम करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। और जब आप काम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी और आप बड़ी ही शांति का अनुभव भी करेंगे। तो और यहाँ पर एक और भी बात कही कि आप ये सब करेंगे कैसे, तो देखिएगा, शनि को अगर प्रसन्न करना है तो झूठ बोलना बंद कर दें, अपने व्यवहार को अच्छा करें, अतिथि देवो भव में विश्वास रखें और अपने जीवन साथी की रिस्पेक्ट करना सीखें। शराब नहीं पीना चाहिए, अनैतिक कार्य नहीं करने चाहिए और कभी भी किसी की झूठी गवाही ना दें। आपके यहाँ अथवा कहीं भी अगर कोई सेवक है तो उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको उचित तनख्वाह दें, उनको उचित जो उनका श्रम है, श्रम यानी कि जो वो काम करते हैं और उससे जो वो अर्निंग करते हैं उसका उचित मूल्य दें। और क्योंकि जो शनि देव हैं वह सेवक को प्रसन्न करते हैं, अगर आपका सेवक खुश है तो आपका शनि भी यहाँ पर दुरुस्त है। तो यह जो कार्य होते हैं इस प्रकार से आप शनि देव को प्रसन्न करते हैं, अपने मन को, अपने व्यवहार को नियम और संयम में रखें। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते।